हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर सेकंड यानी कि सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने सेट 1 करा दिया। क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए अनसॉल्व चल रहा है मेरे भाई। पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा 100%, क्योंकि जो 2023 का सेट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। कहते हैं ना कि जो 2023 का सेट हुआ है ना, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिंदी का, इंग्लिश का, ये आप पूरा का पूरा पढ़ के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप नए हैं तो चैनल पे बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे हम उतना बेहतरीन बेहतरीन सी चीजें आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर आप पूरा चैनल चेक करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये चीजें तो हमें पहले मिलनी चाहिए थी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि, ये चीजें हमने आपको ट्रिक से बताई है। चिंतामणि, चिंता में कौन होता है मेरे भाई? अब बताओ, चिंता में रामचंद्र शुक्ल होते हैं। कौन होते हैं? अरे यार, भगवान राम चिंता में नहीं होते हैं। सीता माता का हरण हो गया था तो चिंता में थे, तो चिंतामणि के रचयिता कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर पर है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। क्या है मेरे भाई? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन पर है प्रेमचंद, थर्ड ऑप्शन पर है यशपाल एंड फोर्थ ऑप्शन पर है राजेंद्र यादव। कौन है फोर्थ ऑप्शन पर? राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर, यार ये तो प्रेमचंद जी की उपन्यास है। क्या है? प्रेमचंद जी का रचना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंच परमेश्वर क्या है मेरे भाई? कहानी है, जबकि प्रेमचंद जी क्या है? उपन्यासकार है, लेकिन इनकी एक कहानी है पंच परमेश्वर। तो राइट ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है? सब चारों के चारों ए बी सी डी ऑप्शन ना नाटक है। ध्रुव सौमनी भी नाटक है, चंद्रगुप्त भी नाटक है, लहरों के राजहंस भी नाटक है और स्कंद गुप्त भी नाटक है। तो याद रखना मेरे भाई, ये आपका लहरों का जो राजहंस है ना, थर्ड ऑप्शन पर है, यानी किसी ऑप्शन पर है ना, ये जयशंकर प्रसाद का नहीं। तो आपके मन में होना चाहिए कि सर किसका है, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे मेरे भाई, ये है मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का ये जो है नाटक है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में है मेरे भाई शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। अब हमने कराया है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है मेरे भाई? अज्ञे जी। और हमने आपको ट्रिक भी बताई। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आंसर उसका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रचनाओं से रिलेटेड है, और अगर उसमें अज्ञे जी हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना। 90% चांस होगा कि आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। फिफ्थ नंबर में बेटा आपको बताना है अपनी खबर आत्मकथा है। क्या बताना है? अपनी खबर आत्मकथा है। फर्स्ट ऑप्शन पर है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, सेकंड ऑप्शन पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, थर्ड ऑप्शन पर है हरिवंश राय बच्चन की, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है श्याम सुंदर दास की। किसकी मेरे भाई? श्याम सुंदर दास की। तो याद रखना मेरे भाई, यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। किसकी? पांडे बेचन शर्मा उग्र की आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर में आपको बताना है भूषण किस युग के कवि हैं। क्या है मेरे भाई? भूषण किस युग के कवि हैं? ए ऑप्शन पर है आदिकाल, बी ऑप्शन पर है रीतिकाल, सी ऑप्शन पर है भक्तिकाल, डी ऑप्शन पर है आधुनिक काल। क्या है मेरे भाई? डी ऑप्शन पर आधुनिक काल। तो याद रखना मेरे भाई, जो आपके भूषण होते हैं ये होते हैं रीतिकाल के। किसके मेरे भाई? रीतिकाल के होते हैं। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, रीतिकाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और भूषण भी होते हैं रीतकाल के, और एक कवि और है मतिराम। कौन है? मतिराम। वो भी आपके किसके होते हैं? रीतकाल के होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवंथ पर। सेवंथ नंबर पर है मेरे भाई ललित ललाम रचना है। क्या है? ललित ललाम रचना किसकी है? ए ऑप्शन पर है मतिराम की, बी ऑप्शन पर है पद्माकर की, सी ऑप्शन पर है देव की, डी ऑप्शन पर है भूषण की। याद रखना मेरे भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मतिराम की। किसकी है? मतिराम की है, जिनकी मति मारी गई है मतिराम की है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यशोधरा रचना है। यशोधरा किसकी रचना है मेरे भाई? ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद की, सेकंड ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा की, थर्ड ऑप्शन पर है सुमित्रा नंदन पंत की, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है मैथिली शरण गुप्ता की। किसकी? मैथिली शरण गुप्ता की। तो मैथिली शरण की गुप्त की रचनाएं हमने आपको ट्रिक से याद कराई है। देखना, बहुत सारी ट्रिक्स बताई है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन के साथ है, मैथिली शरण गुप्त के साथ है, तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर पर है मेरे भाई आंगन के पार द्वार रचना है।
क्या है, आंगन के पार द्वार रचना है। फर्स्ट ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद की, सेकंड ऑप्शन पर है अज्ञे की, थर्ड ऑप्शन पर है रामधारी सिंह दिनकर की, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है नरेंद्र शर्मा की। किसकी मेरे भाई, नरेंद्र शर्मा की। हमने बताया है ना, अगर अज्ञे जी ऑप्शन में है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके लगा सकते हो, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, और ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है ना, अज्ञे की है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10th नंबर पे है मेरे भाई, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। जो दीप शिखा है ना, काव्य संग्रह रचना किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा की, सेकंड ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद की, थर्ड ऑप्शन पर है सुभद्रा कुमारी चौहान की, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी मेरे भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 के सेट में छपा है। किसमें, 2025 के सेट में छपा है। तो दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना किसकी है मेरे भाई, महादेवी वर्मा की है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th नंबर पे स्टूडेंट्स, करुड़ रस का अस्थाई भाव है। तो करुड़ रस का अस्थाई भाव शोक हो जाएगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चरण कमल बंदो हरिदाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में छपेगा मेरे भाई। चरण कमल हंदो हरिदाई, अलंकार बताना है, तो रूपक लगा दो यार, रूपक लगा दो। क्या लगा दो, रूपक लगा दो, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई, 13 नंबर पे। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखना मेरे भाई, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? रोला है यार, सिंपल सी बात है, क्या है, रोला है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15 नंबर में। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो पर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का शब्द है। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है 16 नंबर में, सुख दुख में समास है। अब समझना मेरे भाई, समास की ट्रिक समझना। अगर ये वाला चिन्ह लगा, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। लगा ना ये वाला चिन्ह, अरे यही वाला यार, योजक चिन्ह बोलते हैं। अगर योजक चिन्ह लगा है ना, तो आप आंख बंद करके क्या लगा देना, द्वंद लगा देना। क्या लगा देना मेरे भाई, आंख बंद करके द्वंद लगा देना, आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल द्वंद समास है, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अनिल नहीं है मेरे भाई, अनिल तो हवा का है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। देखते ही आंसर लगाना सीख जाओ। ये OMR सीट में भरना होगा। जब आप OMR सीट में भरोगे तो 20 में से 20 नंबर मिलेगा, और आप पूरे के पूरे सही कर पाओगे तो आपके नंबर 70 में से 70 बिल्कुल बन सकते हैं। 18 नंबर पे मेरे भाई, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक, जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वही प्रश्नवाचक वाक्य होता है। सी ऑप्शन लगाओ ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या मनीष का दाखिला हो गया है? राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर पर है मेरे भाई, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। जब वाक्य में किसकी, भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन पर है कर्मवाच्य, सेकंड ऑप्शन पर है, यानी कि बी ऑप्शन पर है भाववाच्य, थर्ड ऑप्शन पर है कृतिवाच्य, एंड डी ऑप्शन पर है इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर भाववाच्य है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है, ये भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर पर है, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन यहाँ लेकिन के नीचे अंडरलाइन लगा है, वह इससे भी ज्यादा रेखांकित पद परिचय है। तो लेकिन का मतलब आपको बताना है, ये नहीं लेकिन इसमें है क्या, अव्यय समुच्चय बोधक है, या अव्यय संबंध बोधक है, या अव्यय विस्मोधक है, या डी ऑप्शन पर है अव्यय निपात है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अव्यय समुच्चय बोधक है। सो स्टूडेंट्स, ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कैसा रहा ये सेशन, कैसा लगा, कैसी हुई आपकी प्रैक्टिस? क्या आप चाहते हो OMR सीट पे पूरे के पूरे सही हो? तो कमेंट्स करके बताना हमें, और आप कहाँ से हो और कहाँ से वीडियो देख रहे हो, अपना नाम लिख के बताना हमें। हम सभी का कमेंट्स देखते हैं, क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है ना। अगर आप कमेंट्स करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक आएगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो हम ऐसे ही कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे। थैंक यू।